एक ट्रेडर को फेक ब्रेकआउट पे कैसे फंसाया जाता है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट मतलब चार्ट पे आपको कैंडल्स एक लेवल पे आती है और उसके बाद यहाँ से नीचे आती है, सेकेंड टाइम उसी लेवल पे आके वहां पे रिजेक्शन लेता है, तो अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए। उसके बाद सेम लेवल पे प्राइस और एक बार आके वापिस नीचे जाता है और सेकेंड टाइम आके यहाँ पे उसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को जो भी हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं, और जब भी बाय कर लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊपर जाके वापिस नीचे आता है और यहाँ पे उन लोगों का एसएल खाता है और यहाँ पे उन लोगों को लॉस होता है। यही है फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। तो अभी इस फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए क्या करना चाहिए और हम इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट मिल रहा है हमें, तो कौन से टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। उसके बाद आता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। उसके बाद आता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये मोस्टली तो स्कैल्पिंग में यूज होता है। तो हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट है, एक 15 मिनट का और एक 5 मिनट का। दो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, ठीक है। तो अब दो ही हमारे लिए टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले हमें 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, तो वहां पे 5 मिनट पे हमें देखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है क्या, और 15 मिनट पे कैंडल क्या बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें वहां पे देखना है जब भी एक ब्रेकआउट मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो लगातार 3 बार एक ही लेवल पे आके मार्केट में रिजेक्शन लेके नीचे आया है, और इजीली यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको वहां पे थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको भी पता है और सब लोगों को यही सिखाया गया है कि जब भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिले तो हमें वहां पे बाय करना चाहिए, और जब भी एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन करें वहां पे हमें सेल करना चाहिए, जब भी इसको ब्रेक डाउन करें। तो हमें सब लोगों को यही बताया गया है। तो नॉर्मली इंसान यहाँ पे रजिस्टर में सपोर्ट ड्रॉ करेगा, जहां पे भी ब्रेकआउट मिल रहे हैं वहां पे बाय करेगा और वहां पे पैसा बनाएगा। अगर इतना ही इजी होता तो आज हर कोई ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता, ठीक है। तो इतना भी इजी नहीं है कि एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे मार्केट और यहाँ पे हम बाय कर दे। तो यहाँ पे होते हैं ऑपरेटर लोग, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह, तो वो होते हैं ऑपरेटर लोग यहाँ पे, और वो यहाँ पे ट्रैप बना लेते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे एक दिखाया जाता है, मतलब एक्चुअल में हमें एक दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये दिखाया जाता है पहले तो। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया जाता है, फेक ब्रेकआउट, ताकि हमें लगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आया था, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है 2-3 बार और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। हम खुद को यहाँ पे ये समझ दे रहे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये किसी को नहीं दिख रहा है, मैं दिख रहा है, मुझे एनालिसिस करना आता है, यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूंगा और वहां पे मुझे लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड ब्रेकआउट बन रहा है, ये दिखाया जाता है, ठीक है। तब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे पहले तो एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट करने का वेट करना चाहिए। अभी कई कई बार ऐसा भी होता है, मैं कई कई बार बोल रहा हूँ कि 10 में से 2 ट्रेड ऐसे हो जाते हैं कि ब्रेकआउट किया और एकदम से फट गया, मतलब एकदम से ऊपर चला गया। ब्रेकआउट किया और एकदम से ऊपर चला गया। ये 10 में से 2 ट्रेड होते हैं, लेकिन 10 में से 8 ट्रेड हमें ऐसे मिलेंगे कि यहाँ पे प्रॉपरली रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें 10 में से 2 ट्रेड नहीं पकड़ने, 10 में से हमें 8 ट्रेड पकड़ने, क्योंकि ये 2 ट्रेड में हमारा जितना प्रॉफिट हो सकता है उससे कई गुना हमें लॉसेस होने के चांसेस है। और यहाँ पे जो 8 ट्रेड मिल रहे हैं हमें, उस 8 ट्रेड में हमें कम से कम लॉस होने के चांसेस और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना, या 5 मिनट पे क्या ब्रेकआउट मिल रहा है, 15 मिनट पे कैंडल कैसी बन रही है। तो उसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट का वेट करना। तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक है, जब भी आप चार्ट ओपन करते हो वहां पे इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम को ऑप्शन सेलेक्ट करके आप वो पे वॉल्यूम लगा सकते हो। जहां पर भी आपको ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है वहां पर नीचे अगर वॉल्यूम का अगर इंडिकेटर लगा देते हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा वहां पे भी आपको पता चलेगा कि वहां पे ज्यादा मार्केट मतलब मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वो इंडिकेटर से भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए टाइम फ्रेम, और यहाँ पे जो भी प्रॉपरली रिटेस्ट वगैरह हो रहा है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हमें वहां पे थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया था, लेकिन अगर आप एक्चुअल में चार्ट पे देखते हो तो आपको ऑपरेटर यही दिखाएंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, वहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और सारे लोगों ने यही सीखा है। तो वहाँ पे हमें सारे लोगों से कुछ अलग करना है, तब जाकर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में।